बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट ख़ास तौर पे जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएट्स जो ट्रेनीज़ हैं, उसमें हमारी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि रिसर्च के हवाले से अवेयरनेस का जो प्रोसेस है वो राइट टाइम पे नहीं शुरू किया जाता। इसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे स्टूडेंट के रिफ्लेक्सेस रिसर्च में डेवलप नहीं होते और वो सारी जो है अपनी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो रिसर्च और पब्लिकेशन इस प्रोसेस में हैंडीकैप के तौर पे गुजारते हैं। और उसका नतीजा ये कि हमारी जो मेडिकल फील्ड है उसमें क्वालिटी रिसर्च नहीं होती। इस बेसिक इशू को एड्रेस करने के लिए मेडिकल जर्नल ऑफ साउथ पंजाब के प्लेटफॉर्म से जो अभी हमने HEC से उसकी एक्रीडेशन ली, उस पर हमने ये डिसाइड किया और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल ग्रेजुएट्स एंड मेडिकल एजुकेशनिस्ट एंड एस्पिरेंट्स की जो ओमेगा के नाम से एक प्लेटफॉर्म पहले से वर्किंग कर रहा है, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की जो कोलैबोरेटेड डिसीजन हुआ इस सारे प्रोसेस को एड्रेस करने के हवाले से कि हम कैसे अपने स्टूडेंट्स को, अपने ट्रेनीज़ को अब रिसर्च के बेसिक प्रोसेस की तरफ अवेयर भी करें और उनको उसकी तरफ मोटिवेट भी करें और उनको लेके आएँ, ताकि हमारी मेडिकल फील्ड में ना सिर्फ रिसर्च की जो है वो उसकी क्वालिटी बेहतर हो, बल्कि लोगों को खुद से ओरिजिनल रिसर्च करने की भी जो है वो उसमें नो हो, उनमें डेवलप होना शुरू हो जाए। अच्छा, इससे रिलेटेड हमने ये डिसीजन किया कि एक जो पोस्ट ग्रेजुएट्स या कंसल्टेंट लेवल का जो एक डॉक्टर है, उसके लिए तो मेडिकल जर्नल ऑफ साउथ पंजाब इस वक्त HEC से एक्रीडेटेड प्लेटफॉर्म मौजूद है। लेकिन स्टूडेंट्स जो रिसर्च अपनी स्टूडेंट लाइफ में करते हैं उसकी क्वालिटी डेफिनेटली उस लेवल की नहीं होती जो एक कंसल्टेंट करता है, लेकिन उस क्वालिटी की रिसर्च को भी कहीं पे पब्लिकेशन का हम प्लेटफॉर्म दें ताकि उन लोगों को इनकरेजमेंट मिले, उनको जो है वो जो है उसमें उनका इंटरेस्ट बढ़े, उनको ये फील हो कि ये यूज़लेस चीज़ नहीं है। तो इस चीज़ और उसका नतीजा ये निकलेगा कि स्टूडेंट्स के लेवल के ऊपर ही लोगों को रिसर्च सीखने में इंटरेस्ट पैदा होगा और वो रीजनल रिसर्च करने की तरफ मोटिवेट होंगे। तो अब इस बेसिक जो है प्रोसेस था, इसको सपोर्ट करने के लिए हमने डिसीजन किया कि एक ऐसा जर्नल लॉन्च किया जाए जो टोटली स्टूडेंट बेस्ड हो, जिसमें ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स लेवल की जो रिसर्च है या पोस्ट ग्रेजुएशन के जो ट्रेनीज़ हैं, जब वो ट्रेनिंग कर रहे हैं उस प्रोसेस में वो अपनी जो रिसर्चेस करते हैं, सीखने के लिए जो रिसर्च करते हैं, उसको वो पब्लिकेशन का मौका मिले। तो उसके लिए हमारा डिसीजन ये था कि हम एक जर्नल लॉन्च करें जिसका इंटरनेशनल लेवल का स्कोप हो और उस जर्नल को स्टूडेंट ही रन करें, वही उसके एडिटोरियल बोर्ड का हिस्सा हूँ, वही उसकी पब्लिकेशन के पूरे प्रोसेस को देखें और उसको सपोर्ट करने के लिए कि एक आर्टिकल, एक रिसर्च कैसे डिज़ाइन की जाती है, आर्टिकल कैसे लिखा जाता है और उसके बाद जो लोग उसके जर्नल की एडिटोरियल बोर्ड का हिस्सा बने और उसमें जो रिव्यू हैं वो भी स्टूडेंट खुद करें। तो ये सारे प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए हमने डिसाइड किया कि हम जो है वो आर्टिकल राइटिंग की वर्कशॉप्स भी साथ इसके अटैच करेंगे। इस प्रोजेक्ट के रिव्यूअर्स के लिए भी वर्कशॉप अरेंज करेंगे कि एक आर्टिकल को रिव्यू कैसे किया जाता है, और इसी तरह एडिटोरियल बोर्ड की ट्रेनिंग के लिए भी हम स्टूडेंट को इस पे वर्कशॉप्स करा के उनकी स्किल डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस को लेके चलेंगे। तो ये हमारा एक डिसीजन था कि जो स्टूडेंट लेवल की रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, उनके अंदर ऑथरशिप की स्किल डेवलप करने के लिए, रिव्यूज़ प्रोसेस को समझने और उसकी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, और सबसे बढ़ के एडिटोरियल बोर्ड और एडिटोरियल टीम के तौर पे काम करने की जो स्किल्स है उसको डेवलप करने का एक पूरा प्रोसेस जो है वो स्टूडेंट में ट्रांसफ़र किया जाए। तो ओमेगा और मेडिकल जर्नल ऑफ साउथ पंजाब के इस प्लेटफॉर्म ने ये डिसीजन किया कि ये हम जर्नल लॉन्च करेंगे और सून इस जर्नल की हम एक मेगा जो है वो लॉन्चिंग सेरेमनी करेंगे और उसमें स्टूडेंट्स का एडिटोरियल बोर्ड बनाएंगे। हर क्लास में से उस जर्नल के कोऑर्डिनेटर लेंगे और दूसरे कॉलेजेस से भी लेंगे और जो है दूसरे सिटीज़ से भी लेंगे, ताकि ये एक पूरा प्रोसेस स्टूडेंट के अंदर एक एनवायरनमेंट डेवलप करे जो कि रीजनल रिसर्च की तरफ आए। तो ये डिसीजन डेफिनेटली रिसर्च इन मेडिकल फील्ड
एंड हेल्थ की जो फील्ड है उसमें एक बहुत बड़ा जो है वो क्या माइलस्टोन साबित होगा, और ओरिजिनल रिसर्च की तरफ मेडिकल प्रोफेशनल्स को लाने में